नमस्कार, मैं अरुण छाजेड़ फ्रॉम गांधीनगर न्यू दिल्ली। आज हम बात करते हैं 27 जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो कि 4 मई 2018 को ही है। उसमें क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं। 1 मंथली रिटर्न, प्रोविजनल आईटीसी फॉर 6 मंथ, यूनि डायरेक्शनल फ्लो, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या रहेगा जीएसटीएन का, सेस शुगर के ऊपर क्या डिस्कशन हुआ था, इंसेंटिव ऑन डिजिटाइज पेमेंट। आइए हम वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। वन हम्बल रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन। पहला हम बात करते हैं जीएसटी रिटर्न के सिंप्लीफिकेशन के बारे में। जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो डिस्कशन हुआ उसको समझने के लिए मैं अपना जीएसटी रिटर्न का पॉइंट 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 इज इनिशियली 6 मंथ, आज से नेक्स्ट 6 मंथ तक। उसके बाद फेज 2 विल बी स्टार्टेड, देन अगेन इट विल बी फॉर 6 मंथ एंड देन उसके कंप्लीट होने के बाद में फेज 3 विल बी स्टार्टेड। फेज 1 जो कि नेक्स्ट 6 मंथ है, जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3 भी वो हमें कंटिन्यू फाइल करना है एज इट इज, जैसा हम अभी फाइल कर रहे हैं। मतलब जीएसटीआर 3 भी मंथली और 1 जो कि टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है तो आपको क्वार्टरली ऑप्शंस है, अदरवाइज मंथली। ऑल्सो जीएसटीआर 2 एंड जीएसटीआर 3 विल कंटिन्यू टू बी सस्पेंडेड, मतलब 6 महीने तक फिर भी 2 एंड 3 आने वाला नहीं है। उसके बाद में जो फेज 2, मेरे अकॉर्डिंग फेज 2 जो स्टार्ट होगा, जो फर्स्ट 6 मंथ खत्म होने के बाद में जो अगला वाला 6 मंथ है, ये 6 मंथ का पीरियड इसलिए सोचा गया कि गवर्नमेंट एज्यूम कर रही है कि जो करंट पोर्टल है, सिस्टम है, उसको 1 मंथली जीएसटी रिटर्न के लिए कैपेबल बनाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए इट विल टेक एटलीस्ट 6 मंथ। सो दे हैव केप्ट द एज इट इज सिस्टम, करंट सिस्टम फॉर 6 मंथ। नाउ द फेज 2 में क्या बोला है, 1 मंथली जीएसटी रिटर्न विल बी देयर, मतलब कोई भी रिटर्न नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही रिटर्न रहेगा। प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट हम बात करेंगे डिटेल में। देन एबोलिशन ऑफ द करंट सिस्टम्स। एक बार हम समझ लेते हैं करंट सिस्टम क्या है। अभी करंटली जो कुछ हम कर रहे हैं या जो इनिशियली प्लान था गवर्नमेंट का कि जीएसटीआर 1 विल बी फाइल्ड, उसके बेस में क्या होगा, डेटा फ्लो होगा जीएसटीआर 2A में। बायर क्या करेगा, उस डेटा के बेस में जीएसटीआर 2A के अकॉर्डिंग जो भी डिटेल आ रही है वो उसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा या पेंडिंग रखेगा या मॉडिफाई करेगा। सो बेस्ड ऑन दैट ही विल फाइल द जीएसटीआर 2। उसके बाद में ये जो चेंजेस हैं, चेंजेस विल रिफ्लेक्ट इन द जीएसटीआर 1A ऑफ पर्टिकुलर सप्लायर। अगेन वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा एंड देन जीएसटीआर 3 विल बी फाइल्ड। सो ये इनिशियली बाई डायरेक्शनल फ्लो था, सप्लायर टू बायर एंड बायर टू सप्लायर। अब क्या गवर्नमेंट सोच रही है, सिर्फ एक ही रिटर्न होगा, वो भी यूनि डायरेक्शनल फ्लो, मतलब सप्लायर डिटेल फिल करेगा, बेस्ड ऑन दैट द डेटा विल बी पॉपुलेटेड इन द बायर पोर्टल। जब ये इनिशियली 6 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे, देन ये जो प्रोविजनल आईटीसी है उसका कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। सबसे पहले मैं अगर सेल्स डिटेल क्या, सेलर क्या करेगा, अगर B2B इनवॉइसेज हैं या B2C इनवॉइसेज हैं। B2B इनवॉइसेज के केस में वो इनवॉइस वाइज डिटेल अपलोड करेगा एंड ऑल्सो ही विल मेंशन द 4 डिजिट HSN कोड। तो ऐसा लग रहा है कि HSN कोड विल बी मैंडेटरी, 4 डिजिट मैंडेटरी फाइल भरना ही होगा। अब B2C के केस में बोला गया है कि टोटल कंसोलिडेटेड डिटेल देनी है सेलर को। अब बायर क्या करेगा, बायर इनिशियली जो 6 मंथ है, फेज 2 की मैं बात कर रहा हूं, बायर क्या करेगा, जो B2B इनवॉइसेज है वो डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट होगी, उसमें कुछ नहीं करना। साथ ही अगर कोई क्रेडिट रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है तो प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट वो क्लेम कर सकता है, बट दैट वुड बी ऑल्सो अवेलेबल फॉर 6 मंथ। जब उसके बाद में फेज 3 स्टार्ट होगा तो अगेन B2B डिटेल तो ऑटो पॉपुलेट होगी, बट प्रोविजनल आईटीसी का कॉन्सेप्ट विल बी अबोलिस्ड। सो प्रोविजनल आईटीसी कुछ नहीं होगी, जो डिटेल सेल्स की आ रही है पोर्टल में उसी के बेस में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम होगा। सो अगर मैं जीएसटी रिटर्न की बात करूं तो उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग और एक मंथली रिटर्न फाइलिंग। क्वार्टरली में कंपोजिट डीलर को रखा है और दूसरा अगर निल रिटर्न है, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है कि जो करंट
स्टेटिस्टिक्स है उसमें ऑलमोस्ट 30% रिटर्न्स आर नील रिटर्न। सो उनके लिए गवर्नमेंट ये प्रावधान कर सकती है कि आप इंस्टेड ऑफ फाइलिंग मंथली रिटर्न यू कैन फाइल द क्वार्टरली रिटर्न्स। देन मंथली ऊपर वाले 2 पॉइंट को छोड़ के, 2 कैटेगरीज ऑफ लोगों को छोड़ के बाकी जो रेस्ट ऑफ द टैक्स पेयर है दे नीड टू फाइल द मंथली रिटर्न। सो इट अपीयर कि हो सकता है जो टर्नओवर का कैटेगराइजेशन है वो कैटेगराइजेशन भी अब नहीं रहेगा। सो जीएसटी रिटर्न क्या रहेगा? एक तो जीएसटी रिटर्न क्या होगा, ऑटो प्रिपेयर्ड होगा बेस्ड ऑन द सेल्स इनवॉइस अपलोडेड। जब भी सेलर होगा वो सेल्स इनवॉइस अपनी डालेगा तो इट विल बी ऑटो पॉपुलेटेड, और उस पर्टिकुलर सेलर के पोर्टल में बायर की डिटेल जो उसने माल परचेस किया उसके अकॉर्डिंग आईटीसी रिफ्लेक्ट होगी। सो बेस्ड ऑन दैट जीएसटी रिटर्न विल बी ऑटोमेटिकली प्रिपेयर्ड। अब मैं बात करता हूं, एक पॉइंट और था कि नॉन पेमेंट ऑफ द टैक्स बाय सप्लायर, क्या बायर क्रेडिट ले सकता है या नहीं ले सकता। सो देयर शैल नॉट बी एनी ऑटोमेटिक रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। बोला गया है कि अगर सेलर ने इनवॉइस चढ़ा दिया तो बायर का इनपुट टैक्स क्रेडिट बायर के पोर्टल में फ्लो करेगा एंड ही कैन क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड नॉर्मली इट विल नॉट बी रिवर्स्ड। सो क्या करेगा, अगर सेलर डिफॉल्टर है और अगर वो टैक्स जमा नहीं करवा रहा गवर्नमेंट को, सो गवर्नमेंट विल इनिशिएट द रिकवरी सो दैट टैक्स अमाउंट कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द सेलर। लेकिन फिर भी ये रखा, बोला गया है कि रिवर्सल ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द बायर एक ऑप्शन होगा डिपार्टमेंट के पास में। किस केस में? एक्सेप्शनल सिचुएशन में, जैसे अगर मिसिंग डीलर है, अगर डीलर ने सप्लायर ने अपना बिजनेस बंद कर दिया है, या सप्लायर के पास में कोई एडिक्वेट एसेट नहीं है जिससे वो टैक्स का अमाउंट रिकवर कर सके डिपार्टमेंट। सो इन दैट केस रिवर्सल ऑफ क्रेडिट कैन बी हैपन। नेक्स्ट पॉइंट, डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए एक इंसेंटिव का पॉइंट डिस्कस हुआ था। तो नॉर्मली 3 टाइप के रिप्लाई डिपार्टमेंट को मिली, काउंसिल मीटिंग को मिली। एक, वो माइनॉरिटी लोग, वो माइनॉरिटी मेंबर जिन्होंने उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। दूसरा, कुछ मेंबर ऐसे थे जिन्होंने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। और थर्ड कैटेगरी अगेन वो लोग जिन्होंने एक्सेप्ट किया बट उन्होंने एडवाइस किया कि सम नेगेटिव लिस्ट शुड बी देयर, कि जहां पे डिजिटल पेमेंट होने पर भी इंसेंटिव ना दिया जाए। सो डिटेल डिस्कशन के बाद में जीएसटी काउंसिल ने क्या प्रपोजल दिया कि there should be proposal of the 2% concession in the GST rate, 1% CGST and 1% SGST। और ये कौन सी सप्लाई के ऊपर होगा सर? B2B सप्लाई नहीं, B2C सप्लाई, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। हर एक अपर सीलिंग रखी गई है 100 रुपीज पर ट्रांजेक्शन की। एंड फाइनली क्या डिसाइड होगा, इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है, काउंसिल मीटिंग में डिसाइड हुआ कि विद इन 2 days कमिटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड उस कमिटी को विद इन 2 weeks रिकमेंडेशन देना होगा काउंसिल में जीएसटी काउंसिल को, सो दैट नेक्स्ट जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी इसमें इस पॉइंट को फाइनलाइज किया जा सके। शुगर के ऊपर सेस लाने का पॉइंट भी डिस्कस हुआ था, कीपिंग इन व्यू द रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ द शुगर इन द करंट शुगर सीजन एंड द कंसिक्वेंट डिप्रेस्ड sugar price and built up of the sugarcane arrears, the council discussed the issue of imposition of sugar cess and reduction in the GST rate on ethanol in the great details. So council has recommended for setting up the group of the ministers from state government to look into the proposal and वो recommendation करेगी within 2 weeks. नेक्स्ट पॉइंट, जो जीएसटीएन का शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में डिस्कशन हुआ। अगर मैं करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करता हूं तो 49% गवर्नमेंट के पास में विच इज इक्वली डिवाइडेड अमंग सेंट्रल एंड स्टेट, तो 24.5% विद सेंट्रल एंड 24.5% विद द स्टेट, एंड जो बैलेंस 51% है वो अदर प्राइवेट एंटिटी के पास में। नाउ द काउंसिल हैज proposed कि एंटायर शेयर होल्डिंग शुड बी विद द गवर्नमेंट। सो 51%, so 50% with the central and the balance 50% will be the state, which is again divided on the pro rata basis on all the states. So ये मेजर डिस्कशन, मेजर पॉइंट थे इन द 27th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में। आई होप इट्स क्लियर। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। वन क्विक अपडेट कि मेरा नेक्स्ट ऑनलाइन जीएसटी सर्टिफिकेशन बैच दैट वुड बी 6th
ऑनलाइन जीएसटी सर्टिफिकेशन बैच, जो कि मिड ऑफ 3rd वीक से स्टार्ट होगा। टाइमिंग वुड बी 7 to 8 PM, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, या इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आप वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।